सवाल आप ही से है। जनता ने अपने नारे बताए कि नहीं बताया आपको? आप लोगों ने पहले ही सुन लिया कि अगर कास्ट सेंसस का मुद्दा चल रहा है, जनता जाति के आधार पर अगर बट रही है तो मतलब बटेंगे तो कटेंगे। आप हिंदुओं को सिखाने लगे कि भाई एकजुट हो जाओ, तुम जुटोगे तो हम बढ़ेंगे, बीजेपी बढ़ेगी। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मुद्दे पर चलती है। हम हमेशा इस जाति और मजहब के समीकरणों की राजनीति के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। हम तो हमेशा कह रहे हैं, आइए ना मुद्दों पर बात करिए कि उत्तर प्रदेश में कैसे 70 लाख से ज्यादा लोगों को हमने आज आवास देने का काम किया है, देश भर में 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान देने का काम किया। करिए ना बात इस पर कि कैसे महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति दिलाने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कैसे उत्तर प्रदेश में एक मजबूत कानून व्यवस्था देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कैसे हर जिले को एक मेडिकल कॉलेज देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हम तो शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे पर बात करने को तैयार हैं, हम तो बिजली के मुद्दे पर बात करने को तैयार हैं, हम सड़क के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन ये केवल पीडीए का नारा लेकर के आते हैं। इस पीडीए के नारे के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं, सत्ता हथियाना चाहते हैं। और सत्ता हथिया करके कैसे परिवार का विकास, कुछ लोगों का साथ और अपना विकास, हम सबका साथ और सबका विकास की बात केवल कहते नहीं है, हमने करके दिखाया है। और इसलिए मुद्दे के आधार पर इस उपचुनाव में एक सीसामऊ सीट पर चुनाव हो रहा है। अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछेगा कि इरफान सोलंकी की सीट खाली क्यों हो गई। बांग्लादेशी नागरिकों का वो पासपोर्ट बनवा रहे थे, वो उनका वोटर कार्ड बनवा रहे थे, न्यायपालिका ने उनको अपराधी सिद्ध किया है और इसलिए सीसामऊ में चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मुद्दों के आधार पर चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी सारी की सारी 9 सीटों पर परचम लहराने का काम करेगी। आप इन पर अजीज खान साहब आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम करते हैं। आप क्यों बांटते हैं? जाति के आधार पर क्यों बांटते हैं कि पीडीए यही हमारे सब नहीं है क्या? यूपी के बाकी लोग आपके साथ नहीं है, आपके नहीं है? देखिए अंजना जी, मैं सुन रहा हूं कि अभी नारे की बात कर रहे थे और जिस तरह ये भड़काऊ नारे को दे रहे हैं, मुझे लग रहा है देश की जनता ने बहुत बखूबी समझ लिया है बात को और इनके वायदे को और इनके नारे को, इनके इरादे को समझ रही जनता। क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी सोच है कि तुम फसादात के मंसूबे बनाते क्यों हो, तुम फसादात के मंसूबे बनाते क्यों हो, कौम को बांट कर आपस में लड़ाते क्यों हो, तुम भी महफूज न रह पाओगे नादानी में, आग के शहर में बारूद बिछाते क्यों हो। आज जो ये बारूद बिछाने का काम कर रहे हैं, काटने और बांटने की बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं, जब तक ये देश मुत्तहिद नहीं होगा, जब तक देश यूनाइट नहीं होगा, हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रहेगा। आप कह रहे हैं कि मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देश का विकास, सुनिए ना मेरी बात, इस देश का विकास। अरे अंजना जी सुनिए मेरी बात, अंजना जी सुनिए ना, अरे मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। पीडीए छोड़ बाकी लोग आपके नहीं है क्या? क्या मतलब है? जाति का नाम सिर्फ क्यों? मैं तो कह रहा हूं, मेरे तो सब अपने हैं, पीडीए भी अपना है, लोग अपने हैं, ये देश अपना है। क्योंकि हम बांटने की बात नहीं करते, हम कौमी इत्तेहाद की बात करते हैं, हम लोगों को एक साथ लाने की बात करते हैं, लेकिन ये बांटने की बात करते हैं और बांट करके इस देश का विकास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। आज योगी जी महाराष्ट्र गए हुए हैं, बड़े बड़े नारे दे रहे हैं। अरे साहब, वो क्यों नहीं बताते आप अपने उत्तर प्रदेश के मॉडल को कि हमने उत्तर प्रदेश में ये काम किया? क्योंकि बताने के लिए इनके पास कुछ है ही नहीं। इनके पास न शासन है, न प्रशासन है, न कानून है, न व्यवस्था है। आज उत्तर प्रदेश जंगल राज बन चुका है, पूरी तरह से हालात बिगड़ गए हैं, कानून की स्थिति बहुत खराब है। इस बात, अगर वाकई में आप काम कर रहे हैं तो आप बताइए ना देश में, ठीक है, कि ये काम मैंने किया। ठीक है, मैं जवाब दूंगी। राकेश जी से अखिलेश जी आप मोर्चा संभालिए। कांग्रेस पार्टी को अब प्रश्न यही है ना कि आपके लिए अस्तित्व की लड़ाई थी, है और लगता है रहेगी, क्योंकि 9 सीटों पर आपको समर्पण करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व को कायम जिंदा रखने के लिए क्या कर रही है? जितना बुरी तरह बीजेपी कांग्रेस पे बौखलाई रहती है, उसी से अंदाजा लगा सकते हैं। हर प्राणी को यह आभास होता है कि उसका अंत या नाश कैसे, किसके द्वारा होना है, तो वो बीजेपी को पता है। राहुल गांधी का नाम सही में लिया इन्होंने, राहुल गांधी का नाम सही में इन्होंने लिया। उस व्यक्ति की हत्या की सुपारी रोजाना बीजेपी के बड़े बड़े नेता राहुल गांधी की हत्या की बात करते हैं। राहुल जी की हत्या, राहुल जी के ये सनसनी फैलाना चाहते हैं। राहुल गांधी बोलते हैं, तमाम नेताओं ने बोला, चुप कराइए इनको। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने बोला है, इनके एमपी ने बोला है, इनके मिनिस्टरों ने बोला है, इनके लोगों ने बोला है। राहुल गांधी की एसपीजी हटाई, किसने हटाई? राहुल गांधी को पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं, उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए क्या क्या करते हैं, उनके भाषण को स्पंज करते हैं, उनके माइक को म्यूट करते हैं, उनके संसद के टीवी को डाइवर्ट करते हैं।
वो राहुल गांधी है। लेकिन अकेला अखिलेश जी, राहुल आप गांधी एक जनता सम्मानित की लेवाई प्रवक्ता है लेते अपनी हैं। पार्टी के, मोदी जी हत्या की बात आपको नहीं कहनी मोदी चाहिए, जी बिना के प्रमाण तरफ के ऐसी से बातें नहीं कि बोलनी चाहिए। बेटी बचाओ, क्या बोल रहे हैं झारखंड में मोदी जी? प्रधानमंत्री की भाषा है, यह प्रधानमंत्री की भाषा है। मंगलसूत्र छीन लेंगे, यह प्रधानमंत्री की भाषा है। भैंस छीन लेंगे, यह प्रधानमंत्री की भाषा है। जब से बीजेपी चुनाव हारी है, जब से बीजेपी चुनाव हारी है, तब से मोदी जी और योगी जी बौखला गए हैं। अनाप शनाप अनर्गल हम मर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। ये लोग हमारे भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं, ऐसा लेकिन लगता ऐसी है भाषा का अखिलेश प्रयोग बाबू करना ने चाहिए। कहा है दुबे जी कि एक नारा लैबोरेटरी में तैयार किया गया, बटेंगे तो कटेंगे, फिर चुना गया किसके मुंह से बुलवाना है। अखिलेश बाबू ने कहा योगी जी को उसके लिए सही पाया गया। आरएलडी और ऐसी जो तमाम पार्टियां, आप लोग सहमत हैं इस नारे से? क्योंकि आपको तो मुस्लिम वोट भी चाहिए। देखिए अंजना जी, हाँ। अब बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में कोई बात कही गई है, उसको उत्तर प्रदेश के स्तर पे जोड़ने तो बांग्लादेश की बात कही जा रही है, झारखंड में, नहीं, महाराष्ट्र में, नहीं, यूपी में। बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में ये बात की गई, और बटेंगे और कटेंगे का जो नारा है वो जोड़ने की बात है, सबको लेकर के चलने की बात है, और वो जोड़ने की बात कर रहे हैं। हमारे नेता वो जिस बात को कह रहे थे, चाहे समाजवादी पार्टी के कह रहे हो चाहे कांग्रेस के, हमारे नेता तो उत्तर प्रदेश के 1600 गांवों में भाईचारा बनाने के लिए गए, 1600 गांवों में संपर्क किया, और आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पर जो किसान जातियां सब एक साथ मिलकर के चल रही हैं, एक साथ वो चलने का काम कर रही हैं। हाँ। और बांटने बात पीडीए की करते हैं, क्या पीडीए हमारे एनडीए में नहीं है क्या? ओम प्रकाश राजभर जी पीडीए में नहीं आते, माननीय जयंत चौधरी जी पीडीए में नहीं आते, संजय निषाद जी पीडीए में नहीं आते, ये लोग भी पीडीए में है, एनडीए में पीडीए भी है, एनडीए में सारे लोग हैं, और एनडीए सबको लेकर के चलने का काम कर रहा है। और इन्होंने संविधान और आरक्षण के नाम पर जो लोकसभा में धोखा देने का काम किया, जो झूठ और प्रपंच का माहौल बनाया, वो अब उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उसमें नहीं चलने वाला है। इन 9 सीटों पर अब सवाल है एनडीए तो के चार, लोग अरे जीतेंगे। रुकिए नेताजी, रुकिए, थामिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि पार्टियां कभी शिक्षा की बात करेंगी या सिर्फ मुद्दे पे कभी आती ही नहीं? क्या प्रश्न है आपका? शिक्षा मुद्दे पे शिक्षा के लिए विकास कुछ कर ही नहीं रही है, जब भी होता है बात सिर्फ राजनीति और कास्ट पे आके। शिक्षा पे क्या दिक्कतें हैं? आपके पास मौका है, आप पूछिए उनसे सीधा। क्यों नहीं आ रही है? कोई एम्प्लॉयमेंट, कोई नौकरी की नहीं आ रही। पुलिस की भर्ती आई, रद्द हो गई, कब रिजल्ट आ रहा, कुछ निश्चय ही नहीं है। कब ये होगा, कब निश्चय होगा कि कब मतलब एक रेगुलर टाइम में नौकरियां आएंगी? त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। देखिए, लगभग 7 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश की सरकार ने पारदर्शिता झूठ के साथ बोलते हो देने का भैया, काम किया कितना है, झूठ जिसमें बोलते हो, किसी प्रकार कितना का झूठ जातिवाद नहीं बोलते है, हो। किसी प्रकार का अरे परिवारवाद अभी नहीं है, उत्तर प्रदेश किसी पब्लिक प्रकार से सर्विस पैसे के कमीशन आधार की पर नहीं है। नौकरी उत्तर प्रदेश में आज बेरोजगारी की दर जो समाजवादी पार्टी के समय में 17.4 थी, वो आज गिर करके 4% से नीचे है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को आज हुनरमंद बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर भी स्किल इंडिया यूपी के के तहत ही देने का युवा काम कर सवाल रही है। पूछ रहे हैं, जल्दी से पूछिए। मैम मेरा ये क्वेश्चन है सर, यहाँ पे जो बीजेपी और सपा और कांग्रेस पे मुद्दा उठा रहे, ये बता दीजिए जब मोदी जी ने लॉकडाउन में राशन बंटवाया था तो कितने लोग लेने नहीं गए थे? कौन नहीं गया था भाई? सब गए थे ना। जब मकान आए थे, कॉलोनी आई थी, कौन नहीं लेने गया था? सब गए थे लेने, तो सब आगे खड़े थे। अखिलेश बाबू, अजीज जी, लॉकडाउन देखिए, में बिल्कुल ठीक दवाइयों कह रही की है। कमी से लाशें यहीं लाइन लगी थी। मैं बताऊं सर, यहीं लाशें लाइन लगी थी, और गंगा के रेता में लाखों लाशें बिछी पड़ी थी, और उसके झंडे और अरे उसके कुछ भी बोलते कफन हैं, कब लाखों हटाएंगे? और घोटाला, दवाओं में भी घोटाला, लॉकडाउन में भी घोटाला, कोरोना में भी घोटाला। छुट्टी मना रहे थे जब देश विपदा में फंसा था, तो आपके नेता अरे बैंकॉक झूठे और लंदन मोदी और जी इटली मत में बोलो, झूठ छुट्टी मत मना बोलो। रहे। सवाल क्या है? सबसे पहले राहुल शर्म गांधी करना ने चाहिए कहा इनका। था, सवाल सबसे पहले राहुल गांधी ने कहा था जो राम कोरोना भक्त आ पर रहा है, गोलियां चलवा- मोदी जी एक सेकंड, सतर्क हो जाइए। अरे मोदी जी जनता के से मत लोग उलझिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल से गांधी मत- पे एक तो आरोप सवाल है। लगा रहे थे। अखिलेश कोरोना से बाबू, बचने का उपाय अखिलेश करने के बाबू, आ बजाय रही हूँ, आ रही हूँ। बीजेपी राहुल अखिलेश गांधी बाबू, को मारे थी। अखिलेश जी, झूठ बोल रहे हैं। नहीं, डायरेक्ट फाइट देखिए, नहीं। जो राम भक्तों पर गोली जवाब चलवाते तो हैं, वो आने मुजफ्फरनगर दीजिए ना, दंगा जो कराते झूठ बोल रहे हैं, हैं। और अयोध्या का भव्य राम मंदिर बना, दर्शन करने नहीं गए आज तक। अब वो रुकिए, इसका बांटने जवाब काटने मैं दे की रहा हूँ। बात साहब, इसका अजीज साहब, जवाब मैं जवाब दे रहा हूँ। रुकिए रुकिए एक मिनट सुनिए। अरे अजीज जी को अयोध्या गए हो बोलने भैया दीजिए। आप? अपनी पार्टी के नहीं, गठबंधन के नेता है भाई, अरे मैं गठबंधन इनका के नेताओं झूठ को नहीं बोल बोलने रहा देते। हूँ। मैं गठबंधन के देखिए, नेताओं को नहीं बोलने पहली देते। चीज जान लीजिए, कोई भाजपाई, सुन लीजिए, नहीं फिर मुस्लिम क्या नहीं बोलने देंगे। क्या जो है, अपनी पार्टी के सहयोगियों को भी नहीं बोलने देंगे। अब कोई जवाब सुनेगा नहीं, क्योंकि अयोध्या अरे में मेरा सवाल अजीज खान से है। अजीज साहब बोलिए। सुनना नहीं चाहता। अरे भाई बोलने दीजिए। हाँ, कांग्रेस को इस बोलिए। देश में कोई सुनना नहीं चाहता। आपस में तय कीजिए। अरे भाई राकेश भाई, आप क्या सारा ले बोलेंगे? लिए, माइक उनको अरे सारा मैं दे कह रहा दो। हूँ, राकेश भाई क्या बोलेंगे?
यही कोरोना काल था, 1500 किलोमीटर छोटे छोटे मासूम बच्चे पैदल चले, इंतजाम नहीं हुआ उनका आने जाने का, भूखमरी से मर गए छोटे छोटे मासूम बच्चे, तमाम मजदूर परेशान हो गए, कोई इंतजाम नहीं था। यही गंगा, यही गोमती है। आप देखिए किस तरह से लाशों को ढका गया, टीन से ढका गया। आप सारे लोगों ने देखा, साथियों ने देखा, आप डिनाई कर रहे हैं, नहीं देखा तो गलत किया। देखना चाहिए आपको, जिस तरह कोरोना काल में लाशों को ढका गया, बताइए, गंगा में लाशें नौकरी का बही, मुद्दा बनाए वो हुए लोगों ने हैं। नहीं देखा। पिछली बार जब सपा की संसद में सरकार कहा थी, गया, शिवपाल सिंह यादव विधानसभा में हेलीकॉप्टर कहा से गया, पुलिस लाइन में उतर के रुपया वसूलते थे। सुनिए, आप ही से पूछ रहे हैं। आप उसी उद्योग के लिए परेशान है क्या, जो छात्रों को आप गुमराह कर रहे हैं कि फिर से आपका उद्योग चले? शिवपाल जी फिर से हेलीकॉप्टर से हर पुलिस लाइन में उतरे और जाके पैसा वसूल करके ले आए, वही उद्योग आप चलाना। मैम, ये कहना है जो हमारी कंट्री है इंडिया, वो पूरा यूथफुल कंट्री है, तो हमारा ये प्रश्न है, किसी भी गवर्नमेंट से हमारा कोई प्रश्न नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अब जितनी भी गवर्नमेंट आई उन्होंने कभी यूथफुल के लिए कुछ किया ही नहीं, यूथ के लिए कुछ किया ही नहीं। तो मेरा प्रश्न बस इतना ही है कि कुछ काम करो तो यूथ के लिए काम करो, जिससे कि वो आगे बढ़े, ग्रोथ मिले, उनको ग्रो हो। यस मैम, हमारा क्वेश्चन है कि जब सभी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने पूरे देश को अलग किया है, बांटा है, तो उससे पहले किसी और पार्टी ने 370 एक्ट हटाने की कोशिश क्यों नहीं की? कैसे नहीं हटाया? मेरा क्वेश्चन देखिए, विपक्ष से मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आप लोगों को मिर्ची लग रही है बटेंगे तो कटेंगे, बीजेपी ने ये नहीं कहा है कि बटने हिंदू मुस्लिम, बीजेपी ने कहा सब एक रहो और देश का विकास करो। ये आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, ना बटेंगे ना कटेंगे, बीजेपी ने कहा सब पूरा देश एक रहो। पहले ये लोग डिसाइड कर लें, ये लोग कहना क्या चाहते हैं। इनका नेता कोई बोला, कोई कुछ बोल रहा है, समझ नहीं रहे हैं। देखिए जनता कैसे समझे? इनकी पार्टी देखिए, इतने देर हो गए ना, 2 घंटे हो गए, बीजेपी का कोई नेता या बीजेपी के किसी कार्यकर्ता के पास अपने सरकार की एक भी उपलब्धि नहीं है। एक भी मैंने गिनाया कि कैसे 70 ये लोग बोलेंगे कि पापा ने वार रुकवा दिया, एक इम्तिहान नहीं कंप्लीट करा पाते हैं, परीक्षा, नौकरी की परीक्षा एक कंप्लीट नहीं करा पाए, यूपी की पीसीएस की परीक्षा फिर टाल दी गई, कोई परीक्षा यहाँ कंप्लीट नहीं हो पा रही है। साल दर साल 10 साल में जो बच्चे 18 साल के थे, इनकी हुकूमत में आज 28 साल के हो गए। ये जो लोग खूब तालियां बजा रहे हैं गुमराह होकर के, जब इनके घर में बेरोजगारों की फौज खड़ी होगी तो आश्चर्य होता है। ये इनके बगल समाजवादी पार्टी खड़ी है, इसी उत्तर प्रदेश में 4 भर्ती आयोग हाईकोर्ट के आदेश से बर्खास्त किए गए थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, ये जवाब नहीं ले पाते। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार में 22 परीक्षाएं रद्द हुई और इसीलिए अशोक गहलोत जी को आज कोई परीक्षा रद्द नहीं हुई है। 17 परीक्षा यहाँ रद्द हुई है परीक्षाओं में पर्चे लीक होते थे, संगठित अपराध के रूप में चलाने का काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज पारदर्शिता के साथ हम नौकरी देने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोई पक्षपात नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया, योग्यता के आधार पर, मेधा के आधार पर, प्रतिभा के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं।